Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number one of most important question series. So, this is a descriptive type of question where you will get 2 marks for this question. So, let us solve it. 2 नंबर के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, where x and y are prime numbers, then find HCF of a comma b and LCM of a comma b. And that is question of board 2014. सो 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. इट कैन बी कम इन नेक्स्ट एग्जाम और इट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी कम इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट अस सॉल्व इट. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब ये a और b दिया हुआ है, जैसे कि a इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर एंड b इज गिवन इक्वल टू एक्स वाई क्यूब. Here it is given a equal to x cube y square and b equal to x y cube, right? So what does it mean? Let us suppose you have 12. Okay, so when you factorize 12, what you will get? You will get 2 and then again 2 and then 3, and we write 12 is equal to 2 square into 3, and that is called prime factorization of 12. Clear? That is the prime factorization of 12. So here a and b are some positive integers and their prime factorization is basically given, and it is also mentioned here that they are primes. That means x and y are primes, like here 2 and 3 are primes. Okay, so that is the prime factorization of a and b. Now how we calculate the LCM and SCF? So for LCM and SCF, for SCF of a and b, we consider the lowest power of common प्राइम फैक्टर्स. लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे यहाँ x और x क्यूब है, तो x क्यूब और x में लोवेस्ट कौन है? तो x क्यूब और x में जो लोवेस्ट है वो x होगा, बिकॉज x के पावर 1 और x के पावर 3 है. तो इन दोनों में जो कॉमन है, आप सब कुछ भूल जाएंगे और फोकस करेंगे x पे. तो ऊपर वाले में x क्यूब है और नीचे वाले में x है. तो इन दैट कंडीशन हम कंपेयर करेंगे कि 3 है ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है. तो ऑफ कोर्स x के पावर 1 ज़्यादा है, जो कि लिखा हुआ नहीं है, तो x को हम लिख लेंगे. एंड फिर y स्क्वायर और y क्यूब में दोनों में ज़्यादा कौन है? तो y स्क्वायर और y क्यूब में y स्क्वायर जो है वो ज़्यादा, आई मीन y क्यूब ज़्यादा है और y स्क्वायर कम है, तो हम कम वाले को लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा HCF. डेट मीन्स जो HCF जब आप कैलकुलेट करते हैं, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट में हम लोवेस्ट कॉमन एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं, लोवेस्ट कॉमन पावर का प्रोडक्ट करते हैं. तो लोवेस्ट कॉमन पावर जो है यहाँ पे x क्यूब और x में x है और y स्क्वायर और y क्यूब में y स्क्वायर है. तो ये हमारा HCF होगा. ओके, एंड एलसीएम के केस में क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी. तो उल्टा होता है, एच फॉर हाईएस्ट तो हम लोवेस्ट पावर लेते हैं और एल फॉर लोवेस्ट. एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो एल फॉर लोवेस्ट, लेकिन हम लेते हैं हाईएस्ट पावर. तो अब एक्स क्यूब और एक्स में हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है एक्स क्यूब और एक्स में? तो एक्स क्यूब और एक्स में बड़ा है एक्स क्यूब. ठीक है, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में बड़ा कौन है? तो वाई क्यूब. तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम. सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. अगर ये एमसीक्यू में आता है तो भी आप इसको कर सकते हैं, और डिटेल में करने के लिए आता है तो भी आप कर सकते हैं. सीधा सीधा इसको करना होता है, आपको फैक्टराइजेशन भी नहीं करना है, जस्ट पावर्स को देख लेना है. एचसीएफ के लिए वी विल टेक प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट कॉमन पावर, और एलसीएम के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर को लेंगे. ठीक है, मैं बगल में लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ के लिए लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट
कॉमन एक्सपोनेंट। ओके, और एलसीएम में क्या किया जाता है? एलसीएम में हम कौन से एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन एक्सपोनेंट, राइट। सो दीज थिंग्स मस्ट बी रिमेंबर्ड कि एचसीएफ में हम लोगों को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट कॉमन एक्सपोनेंट लेने हैं, यानी कि छोटा पावर लेना है, और एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन एक्सपोनेंट्स लेने हैं, यानी कि बड़ा वाला पावर लेना है। तो ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा एंड दैट इज योर आंसर। तो आई होप कि आइडिया क्लियर है। तो अगला सवाल जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सेम है। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि क्लास 10 के सिलेबस में है उसी के बेस पे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे करना है। बट यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिया, यहाँ पे आपको दो नंबर्स दे दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है 144 एंड 198, एंड यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। सो ट्राई टू फाइंड इट एंड कमेंट योर सॉल्यूशन एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड लेट अस मीट इन द वीडियो नंबर 2 फॉर डिटेल सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब तरक्की कीजिए और खूब अच्छे नंबर्स लाइए।